आप सभी को जय हिंद। गोस्वामी एंड साहू सर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग प्रीपोजिशन टॉपिक पढ़ने वाले हैं और ये क्लास 9 एंड 6 के लिए दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि प्रीपोजिशन होता क्या है। तो प्रीपोजिशन जो है ये रिलेशन बताता है नाउन या प्रोनाउन का। किसी सेंटेंस में उसके नाउन हो गया या प्रोनाउन हो गया या वर्ब या एडजेक्टिव या एडवर्ब रिलेशन बताएगा। जैसे एग्जांपल में हम लोग लेते हैं ही स्लिप ऑफ द स्टेयर, वहाँ सीढ़ी से गिर गया। तो यहाँ जो स्लिप्ड है और यहाँ जो ऑफ है और द स्टेयर, ये जो ही है ये हो गया अपना प्रोनाउन, और जो ऑफ है ये हम लोग को बता रहा है प्रीपोजिशन। जो ऑफ है ये प्रीपोजिशन दिखा रहा है और जो स्टेयर्स है ये हम लोग का क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो हमेशा हमें ये याद रखना है कि जो जब भी प्रीपोजिशन आएगा उसके बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आएगा, और ऑब्जेक्ट हमेशा दो चीज बनेगा, एक तो नाउन बनेगा और एक प्रोनाउन बनेगा। ठीक, तो आगे देखते हैं द बुक इज ऑन द टेबल। अब यहाँ पे जो टेबल है ये तो मेरा नाउन है, और जैसे यहाँ ऑन दिखा तो ऑन क्या है, प्रीपोजिशन है, पहचान लिए। अगला है द बुक इज लाइंग ऑन द टेबल। जो बुक है वो किसके ऊपर टिका है, लेटा है, टेबल के ऊपर। तो ये जैसे बुक है मान लो ये है, तो यह जो सरफेस के लिए यूज होता है इसी को बोलते हैं ऑन के लिए यूज होना। ठीक है, सभी को समझ आया। आगे चलते हैं। अब इसको हम लोग को जानना है कि प्रीपोजिशन इसका क्या क्या होता है। प्रीपोजिशन का एक तो हम लोग फ्रंट में यूज कर सकते हैं, दूसरा एंड में और मिड में भी कर सकते हैं। देखते हैं एग्जांपल। जैसे एट द टाइम ऑफ द इंसिडेंट आई वॉज प्रेजेंट। तो यहाँ जो एट है ये है स्टार्टिंग में, मतलब फ्रंट पोजीशन में यूज हुआ है। वाट आर यू लुकिंग एट, ये जैसे एट है, एट यहाँ पे हम लोग का हुआ एंड पोजीशन में। ही वॉज एट द एयरपोर्ट, जो एट यहाँ पे यूज हुआ है ये हुआ है मिड पोजीशन में। तो पोजीशन ये है कि तीनों जगह यूज कर सकते हैं, फ्रंट पोजीशन हो गया, मिड हो गया या फिर एंड पोजीशन, तीनों जगह हम लोग पोजीशन को यूज कर सकते हैं। आगे देखते हैं। अब इसके टाइप्स पढ़ेंगे। टाइप्स क्या होगा, पहला प्रीपोजिशन ये होगा कि जो टाइम बताने वाला प्रीपोजिशन है, दूसरा प्लेस बताएगा, तीसरा डायरेक्शन। डायरेक्शन का मतलब होता है दिशा, प्लेस मतलब जगह के बारे में बताएगा, और टाइम मतलब समय के बारे में बताएगा। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ही विल कम एट डाउन, यहाँ जो डाउन है ये हम लोग को टाइम बता रहा है। क्या बता रहा है, टाइम। और इसके जस्ट पहले यूज हुआ है प्रीपोजिशन एट, और यही जो एट प्रीपोजिशन है ये टाइम के लिए यूज होता है। किसके लिए यूज होता है, टाइम के लिए। दूसरा एग्जांपल है ही एम एट द बर्ड। अब जो बर्ड है ये हम लोग का डायरेक्शन के लिए बता रहे हैं। कौन सा प्रीपोजिशन यूज कर रहे हैं यहाँ पे, एट। एट तो पहले क्या बताया, टाइम के लिए भी यूज कर दिए, उसी को हम लोग किसके लिए कर दिए, डायरेक्शन के लिए। तीसरा है ही वॉज स्टैंडिंग एट द बस स्टॉप, वो कहाँ स्टैंड कर रहा है, बस स्टॉप पे। तो यहाँ जो एंड है ये हम लोग को बता दिया प्लेस के बारे में। किसके बारे में, प्लेस। तो हम लोग यहाँ पे ये सीखे कि एक ही प्रीपोजिशन है जो तीनों चीज को बता दिया, पहला टाइम, दूसरा प्लेस, तीसरा डायरेक्शन। तो हम लोग ये नहीं मानेंगे कि एक प्रीपोजिशन जो है, जैसे कोई भी ऑन प्रीपोजिशन है, एक ओनली क्या बताएगा, प्लेस बताएगा या फिर टाइम बताएगा। नहीं, ऐसा नहीं है, ये तीनों जगह बता सकता है। टाइम भी बता सकता है, प्लेस भी बता सकता है और डायरेक्शन भी बता सकता है। तो सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में कौन कौन से आते हैं, इसके बारे में। सबसे पहला है प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। इसमें देखेंगे सबसे पहला एट, दूसरा इन, तीसरा ऑन, चौथा सिंस और पांचवा हम लोग का फॉर। सबसे पहले समझते हैं सिंस और फॉर का यूज क्या क्या होता है। सिंस और फॉर, इसको हम लोग अगर प्रीपोजिशन के लिए यूज किए तो ये टाइम शो करता है, बट ये प्रीपोजिशन के साथ साथ सिंस और फॉर जो है कंजंक्शन भी होता है। क्या होता है, कंजंक्शन। जब ये कंजंक्शन की तरह यूज होगा तो इसको हम लोग रीजन के लिए यूज करते हैं। किसके लिए, रीजन। पहला चीज ये है कि अगर ये प्रीपोजिशन है तो टाइम बताएगा, बट अगर ये कंजंक्शन है तो क्या बताएगा, रीजन बताएगा। अब हमें जानना यह है कि कब हम पहचानेंगे कि ये कंजंक्शन है और कब पहचानेंगे कि ये प्रीपोजिशन है। तो पहचानने का सिंपल सा तरीका है, देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे एग्जाम्पल है ही हैज बीन वर्किंग सिंस मंडे, ही हैज बीन वर्किंग सिंस मंडे। इससे पहले मैं कुछ बताया था आप लोगों को कि जैसे प्रीपोजिशन है तो प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आएगा।
क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। तो प्रीपोजिशन जैसे ही देखेंगे तो उसके बाद हमें क्या चेक करना है, ऑब्जेक्ट। और जैसे ही ऑब्जेक्ट आया तो हमें पता चलेगा क्या है वो, प्रीपोजिशन। बट अगर ये कंजंक्शन की तरह यूज होगा तो इसके बाद या इसके पहले या तो सब्जेक्ट आएगा और इसके पहले भी क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। क्योंकि हम जानते हैं कि जो कंजंक्शन होता है एक कनेक्टिंग वर्ड होता है। क्या होता है, कनेक्टिंग वर्ड, जो क्लॉज वर्ड या फ्रेज इन सारों को क्या करता है, जोड़ता है। तो यहाँ पे पहचानने का तरीका समझ आया। अगर प्रीपोजिशन है तो उसके बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, और कंजंक्शन है तो उसके बाद सब्जेक्ट आएगा। तो देखते हैं, ही हैज बीन वर्किंग सिंस मंडे। अब वो मंडे से काम कर रहा है, इसका मतलब क्या है, वह मंडे से काम कर रहा है, अभी तक कर रहा है। तो यहाँ जो मंडे है ये हमारा क्या बता रहा है, टाइम बता रहा है। क्या बता रहा है, टाइम। टाइम के साथ साथ क्या है, ये नाउन है। और नाउन जैसे ही दिखा तो मैं इसको क्या समझ सकता हूँ, ऑब्जेक्ट। क्या समझ सकता हूँ, ऑब्जेक्ट। अब सीन्स है, सीन्स के बाद तो ये डायरेक्ट नहीं बन सकता सब्जेक्ट, तो सीन्स के बाद जैसे ही ऑब्जेक्ट आया मतलब यह है कि ये क्या बता रहा है, टाइम बता रहा है। और इससे हम लोग समझ गए कि ये क्या है, प्रीपोजिशन। बट जैसे ही सेकेंड में मैं देखूंगा, ही हैज बीन वर्किंग सिंस आई लेफ्ट, वह तब से काम कर रहा है जब मैं वहां से चला आया। तो ही हैज बीन वर्किंग, यहां जैसे सीन्स देखा, इसके बाद मेरा आई यूज हुआ है। अब हमें पता है आई जो है सब्जेक्टिव केस होता है। क्या होता है, सब्जेक्टिव केस। अब मैं जैसे ही सब्जेक्टिव केस देखा तो इसके पहले क्या यूज हुआ है, सीन्स। और यहाँ पे सीन्स देखते ही मैं पता चल गया कि क्या है, कंजंक्शन। क्योंकि अभी जस्ट मैं बताया हूं कि कंजंक्शन के पहले या बाद में क्या होगा, सब्जेक्टिव केस होगा, सब्जेक्ट आएगा। तो यहाँ पे सब्जेक्ट जैसे ही आया तो पता चल गया किसकी तरह यूज हो रहा है, कंजंक्शन। तो यहाँ का सीन्स सब कंजंक्शन है और यहाँ क्या है, प्रीपोजिशन। तो सीन्स को हम लोग दो तरीके से यूज कर लिए, एक तो प्रीपोजिशन है और दूसरा क्या है, कंजंक्शन है। इसी तरह अगला एग्जांपल में, सिंस आई वॉज बिजी, मैं बिजी था, आई कुड नॉट अटेंड द फंक्शन, मैं बिजी था इसलिए क्या अटेंड नहीं कर पाया फंक्शन। तो यहाँ का सीन्स देख रहा हूं मैं कि आई आया, जैसे आई आया तो मुझे क्या ख्याल आया, सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट जैसे दिखा तो इसको क्या मानूंगा, कंजंक्शन। अगर ये सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट होता, क्या होता, ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट होता तो यहाँ पे क्या हो जाता, प्रीपोजिशन हो जाता। क्या सबको समझ आया, आगे देखते हैं। अगला एग्जांपल देखिए, ही हैज बीन वर्किंग फॉर 2 days। यहां पे जो 2 days दिखा रहा है ये मुझे क्या दिखा रहा है, टाइम। टाइम जैसे ही दिखाया तो इसको क्या मानूंगा मैं, प्रीपोजिशन। अब जो सीन्स और फॉर होता है इसको हम लोग यूज करते हैं, सीन्स को हम लोग करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए और फॉर को करते हैं ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए। अब इसका मतलब क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम और ड्यूरेशन ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब है, इधर अच्छे से समझाता हूं इसको, सीन्स और फॉर। सीन्स को यूज करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम, और फॉर होता है ड्यूरेशन ऑफ टाइम। मान लीजिए ये मेरा एक घड़ी है, यहां बजा 3, यहां बजा 12, ये हुआ 9 और ये हुआ 6। अगर मैं बात करूं 3 ओनली, अगर मैं करेक्ट बोल रहा हूं 3 बज रहे हैं, मान लीजिए सुबह का है या फिर शाम का है या दोपहर का है तो अगर मैं ओनली बोल रहा हूं कि फिक्स है, अगर फिक्स टाइम है तो यहां पे मैं यूज करूंगा सीन्स का। बट अगर मैं बात किया 3 से 6 बजे तो यहां पे क्या होगा, 3 आवर होगा। क्या हो जाएगा, 3 आवर। तो जैसे ही यहाँ पे लेंथ जैसे बात हुआ, ये तो फिक्स है तो यहाँ पे हम लोग क्या यूज करेंगे, सीन्स। लेकिन जैसे लेंथ की तरह से बात हुआ तो 3 घंटे से, तो ये इसके लिए हम लोग यूज करेंगे फॉर का। किसका यूज करेंगे, फॉर का। इसी तरह और देख सकते हैं, ये तो गया घड़ी के बेस पे। अगर मान लीजिए दिन है, मंथ जनवरी ले लिया मैं, अगर मैं फिक्स जनवरी ले लिया तो इसको मैं यूज करूंगा सीन्स के लिए। बट जैसे ही मैं 3 मंथ्स ले लिया तो इसके लिए क्या यूज करेंगे, फॉर का यूज करेंगे। क्या दोनों में डिफरेंस समझ आया, ठीक। आगे देखते हैं। अब एग्जाम्पल के थ्रू बताना आप लोग कि क्या है, कमेंट में जरूर देना आंसर। आई हैव बीन टीचिंग सिंस फॉर 2 PM। अब ये जो 2 PM है ये क्या है, मेरा फिक्स टाइम है, ड्यूरेशन है। ये घड़ी यहाँ पे 12 बजता है, यहाँ पे 3, तो यहाँ के बीच पे कहीं पे आएगा यहाँ पे, तो ये फिक्स टाइम है। क्या है, फिक्स टाइम। और फिक्स टाइम के लिए हम लोग क्या बताए अभी, जस्ट सीन्स के लिए यूज करते हैं। किसके लिए करते हैं, सीन्स। तो यहाँ पे सीन्स का यूज करेंगे, न कि फॉर का यूज करेंगे।
ही हैज वर्क सिंस या फॉर मंडे। अब जो मंडे हम लोग का अगर मैं देखूं मंडे, अब वीक में कितने दिन होते हैं 7 डेज, तो वीक में 7 डे में एक दिन मंडे होगा, फिर ट्यूसडे, फिर वेडनेसडे, तो ये सब अपने अपने में क्या है फिक्स टाइम है। बट अगर मैं बोला 2 डेज या फिर 3 डेज, तो यहां पे क्या आ जाएगा, यहां पे हम लोग यूज करेंगे फॉर का, बट यहां पे क्या करेंगे सिंस का। आई बात समझ में? तो यहां पे क्या हो जाएगा सिंस का यूज। ही हैज बीन वर्किंग सिंस या फॉर जनवरी, तो यहां भी क्या आ जाएगा, जैसे ही जनवरी है फिक्स पता चला सिंस लगा दिए। ही हैज बीन लिविंग हियर सिंस फॉर अ ईयर, बताओ क्या होगा इसका? इसका आंसर तुम लोग कमेंट में देना। ठीक, ये समझ आया? आगे चलते हैं। आगे हम लोग का है अगला प्रीपोजिशन एट, इन और ऑन का। ये तीनों क्या बताएगा टाइम के बारे में। अभी हम लोग किसके बारे में पढ़े? प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। तो जो एट है, पहला क्या है मेरा एट जो है एग्जैक्ट टाइम बताया। क्या टाइम बताएगा? एग्जैक्ट टाइम। इन है दूसरा, इन बताएगा हम लोग का लार्जर ड्यूरेशन, लेंथ ऑफ बोल सकते हो उसको भी। ऑन बताएगा या तो डेट्स बताएगा या फिर डे बताएगा, जो दिन है, या फिर मान लो दिन मंडे है या ट्यूसडे है, ये सारे क्या होते हैं हम लोग के दिन होते हैं। डेट के लिए 15 नवंबर हो गया, 16 दिसंबर, ये सारे क्या है डेट्स है। तो इसके लिए किसका यूज करते हैं? ऑन का। लार्जर ड्यूरेशन के लिए किसका करेंगे? इन का। और एग्जैक्ट टाइम के लिए एट का। ठीक, तो एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझेंगे कि क्या है कैसा है। अगला और थोड़ा बहुत है इसमें, जैसे पार्ट्स ऑफ डे के लिए सबके लिए अलग अलग यूज होता है। जैसे डाउन हो गया, सनराइज या मॉर्निंग, इसके लिए हम लोग इन का यूज करते हैं। बट जो नाइट है ये 2 टाइप से होता है, एक होता है स्पेशल और एक होता है जनरल। अब इसको समझना है। नाइट जो होगा 2 टाइप से, एक होगा स्पेशल, एक होगा जनरल। तो स्पेशल वो होगा जिस दिन किसी चीज का वजह से पार्टी कर रहे हो, या बर्थडे है या कोई फंक्शन है, तो उस दिन क्या होगा स्पेशल होगा, पार्टी मना लिए। डेली तो कोई पार्टी करता नहीं है, किसी स्पेशल दिन करते हैं, तो क्या है स्पेशल नाइट। तो स्पेशल नाइट के लिए हम लोग यूज करते हैं इन का। बट जैसे जनरल है, मान लो डेली कोई टहलने जाता है खाने के बाद, या रात को आकाश में देख लिए सितारे वितारा दिख रहे कि नहीं, तो उसके लिए क्या यूज करेंगे जनरल के लिए। तो जनरल के लिए क्या होगा 8 का यूज करेंगे। आया समझ में? अब जैसे आफ्टरनून हो गया, इसके लिए क्या करेंगे इन का। इवनिंग के लिए भी इन का, या मिडनाइट के लिए भी मिडनाइट में करेंगे 8 का। ठीक, अब एग्जांपल बनाते हैं थोड़ा, ताकि जो पढ़े उसको समझ आए। पहला है ही विल कम डेज 8 डेज 6 o'clock डेज द मीटिंग। अब देखें यहां पे हमें टाइम दिया है 6 o'clock। अब ये तो हमें पता है कि जो 6 बजेगा यहां बजेगा, और ये क्या बता रहा है फिक्स बता रहा है या फिर एग्जैक्ट टाइम बता रहा है। तो हम लोग अभी क्या पढ़े, जो एग्जैक्ट टाइम है उसके लिए क्या यूज करेंगे 8 का। तो यहां पे क्या हो जाएगा 8। बट अगला है द मीटिंग। अब द मीटिंग है तो यहां पे हम लोग यूज करेंगे इन का। ही विल कम एट 6 o'clock इन द मीटिंग। अगला देखते हैं आई स्लीप लेट डेज नाइट। अब यहां पे इन है और 8 है, तो नाइट, यहां पे स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक है, तो नाइट है। अब लोग तो क्या है दिल्ली सोते हैं, तो जनरल होगा कि स्पेशल होगा? जनरल है, सिंपल सी बात है। यहां क्या होगा जनरल है, तो जनरल के लिए क्या यूज करते हैं 8 का। तो यहां पे क्या हो जाएगा 8। आई गो फॉर अ वॉक इन या 8 नाइट, ये है डेली कोई खाने के बाद जाता ही जाता है, तो ये भी जनरल है। तो जनरल के सेंस में क्या यूज करेंगे 8 का। लेकिन जो पार्टी है, पार्टी वगैरह है, तो ये कब है स्पेशल है, तो स्पेशल के लिए क्या यूज करेंगे इन का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे इन का। तो यहां इन हो जाएगा। जैसे इन है, इन का यूज हम लोग करते हैं ईयर के लिए, मंथ्स के लिए, या सीजन के लिए। सीजन का मतलब यह है समर वेकेशन मिलता है ना, उसको बोल सकते हो, विंटर वेकेशन मिलता है, ये सारे क्या कहलाते हैं सीजन कहलाते हैं। मंथ में जैसे जनवरी हो गया, फरवरी हो गया, मार्च, ये सारे क्या है मंथ है। ईयर में 2025, 2024, ये सारे क्या है मेरे ईयर्स है। तो इनके साथ हम लोग अक्सर यूज करते हैं इन का। किसका यूज करेंगे इन का। ही विल कम इन या 2026, तो यहां पे क्या हो जाएगा इन। माई बर्थडे इज इन या 8 नवंबर, जैसे ही मंथ दिखा क्या लगाएंगे हम लोग इन का। समझ आया?
कि नहीं आया? ठीक, अगला देखते हैं। आगे एग्जांपल है ही विल कम डेज जनवरी। अब जो मंथ है ये तो मेरा क्या है? मंथ। अब हम जस्ट पढ़े अभी कि मंथ के पहले क्या यूज करेंगे? एट पढ़े, एक देखे इन और एक क्या है ऑन। तो हम लोग मंथ में किसका यूज करेंगे? इन का। मंथ हो गया या ईयर हो गया या फिर दिन का हो गया, तो इसमें क्या करेंगे? इन का। ही विल कम डेज 16 जनवरी। अब यहां पे डेट दे दिया। क्या दे दिया? डेट। ये किसको बता रहा है? डेट। तो डेट के लिए अभी क्या देखे थे हम लोग? ऑन। तो क्या यूज करेंगे यहाँ पे? ऑन। या फिर जो डेट्स है, देश हो गया या फिर डेट्स, इन दोनों के लिए हम लोग क्या यूज करने हैं? ऑन का। किसका यूज करेंगे? ऑन का। तो यहाँ पे जैसे मंडे दिखा, मंडे के लिए क्या यूज करेंगे हम लोग? ऑन का। किसका यूज करेंगे? ऑन का। कुछ अलग यूज है, उसको बस एग्जाम्पल में देखना है, इसको समझते हैं। जैसे पहला, ही कम्स ऑन मंडे, ये तो समझ गए। ही कम्स ऑन एवरी ट्यूसडे। अब यहां क्या कहना चाहता हूं, जो डिटर्मिनर होते हैं या फिर इसको एडजेक्टिव बोलते हैं, मान लो किसी टाइम के पहले यूज हुआ, जैसे ट्यूसडे है इसके पहले क्या यूज हुआ है? एवरी। जैसे मंडे इसके पहले क्या यूज हुआ? लास्ट। जैसे मंडे इसके पहले क्या हुआ? नेक्स्ट। ठीक ना। जैसे वेडनेसडे इसके पहले क्या यूज हुआ? लास्ट। ठीक। तो जो भी डिटर्मिनर या फिर एडजेक्टिव यूज होगा, इसको हम लोग यूज नहीं करेंगे। कब नहीं करेंगे? जब इसके पहले क्या हो? प्रीपोजिशन हो। कोई से भी अगर प्रीपोजिशन लगा है तो उसके बाद क्या यूज नहीं करना है? जैसे वर्ड हो गया लास्ट हो गया, एवरी हो गया या फिर नेक्स्ट हो गया या फिर लास्ट हो गया, ये सारे यूज हम लोग नहीं करेंगे। समझ आया सभी को? तो यहाँ पे जो एवरी यूज है ये गलत हो जाएगा। मंडे के पहले क्या यूज है? लास्ट, ये गलत हो जाएगा। ऑन के बाद क्या हुआ? नेक्स्ट, ये गलत हो जाएगा। ऑन के बाद लास्ट हुआ, ये गलत हो जाएगा। समझ आया सभी को? आगे देखेंगे कि ही विल कम एट होली। जैसे स्पेशल त्योहार है, कोई फेस्टिवल है, उसके लिए क्या यूज करोगे? एट का। जैसे एक क्रिसमस है, क्रिसमस के लिए क्या कर दिए? ऑन का। तो इसका कोई फिक्स नहीं है कि कोई एक प्रीपोजिशन यूज करेंगे, अलग अलग है। हर त्योहार के लिए कोई एट का कर दे रहे हैं, कोई इन का। ठीक है, उम्मीद करता हूं सभी को समझ आएगा। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।